जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, दो बयान आए, दो संतों के दो बयान। पहले एक संत स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का बयान, जो महिलाओं के प्रति ऐसी बात उनकी आई, उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। इवन मैं भी अनिरुद्धाचार्य जी के उस बयान का दूर दूर तक समर्थन नहीं करता हूं। मगर आज जो बयान आया संत प्रेमानंद जी महाराज का, आज प्रेमानंद जी के बहुत अच्छे खासे महिलाएं ही ज्यादा उनकी प्रभावित है उनसे, क्योंकि उनके दो किडनी दोनों फेल हो गई है, मगर फिर भी वो जिंदा है बिना दवा के। तो आज ऐसे संत को, जहां करोड़ों फॉलोअर हैं और हमारा सनातन समाज उनको स्वीकार करता है, उनकी बात का समाज में कितना असर होगा, और वो जिन्होंने कहा है इस बात का भी अपन एक टेस्ट करेंगे। क्योंकि मेरा भी एक सामाजिक जीवन जो अनुभव है मेरा, खास तौर से महिलाओं के बीच में, तो बहुत हद तक प्रेमानंद जी का मैं समर्थन करता हूं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा उसका मैं दूर दूर तक समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अब वापस जहां एक डेवलपमेंट कंट्री की बात हो रही है, वहां पे ये 13-14 साल के उम्र में लड़कियों की शादी होना ये अब नहीं संभव हो सकता, और इसका मैं समर्थन भी नहीं करता हूं। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आधी आबादी जो है महिलाओं की, वो पढ़े लिखे अपने पैर पे सक्षम हो। मगर एक बात मैं प्रेमानंद जी महाराज की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर जो महिला, जैसा उन्होंने कहा कि महिलाएं 4-4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, ये बात आज के जमाने में बहुत हद तक सटीक बैठ रही है। जैसा मैं मेरा पर्सनल अनुभव कहूंगा, ऐसा हमने देखा है बहुत लड़कियों को बहुत लड़कों के साथ बदलते देखा है। और सोशल मीडिया का जब से प्रादुर्भाव हुआ है, इसमें तो महिलाएं कुछ ज्यादा ही, जब से रील और ये सब चीज, देखो रील बनाना कोई बुराई नहीं है, ये स्वतंत्रता है, ये आजादी है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। मगर अपने कदम कदम कब कहां फिसल जाए, और फिसल जाए तो फिर संभल जाए, इस बात का मैं द्योतक हूं, समर्थक हूं। कि जैसे ये जब लिव इन का मामला आया, लिव इन का मतलब क्या है कि कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ अगर संबंध बना रही है, लिव इन में रह रही है, जब तक मन पटा साथ में है। जैसे एक डायलॉग चला था कि एक लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में अपनी तहरीर लिखाती है कि मेरा रेप हो गया। तो जब पुलिस स्टेशन में पूछा गया कि आपका रेप कभी हुआ, तो बोले रेप तो 3 दिन पहले हुआ था, मगर आज पता चला जब चेक रिटर्न हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो ये ऐसे लिव इन
में रहने वाली जो तुच्छ महिलाएं हैं, उनकी वजह से पूरे समाज को आईना नहीं दिखाया जा सकता। हाँ, मगर आज के दौर में जिस हिसाब से महिलाएं कहीं भी या पुरुष, मगर देखो पहले ही कहावत है, पुरुष समाज को महिलाओं ने ही क्लीन चिट दिया हुआ है, मगर महिला समाज हमेशा अपमानित हुई। तो आज अगर प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा है, इस पर पढ़े लिखे शिक्षित महिलाओं को जरूर सोचना चाहिए कि 4 पुरुषों से रिलेशन रखना ये जायज नहीं है। अगर रिलेशन रखना है तो किसी एक से रखना है, और ऐसा भी नहीं कि एक पुरुष से रिलेशन रखना और दूसरे को मौत के घाट उतार देना, ये भी जायज नहीं है। जिस हिसाब से समाज में ये जो विषमता फैल रही है, उसमें अगर प्रेमानंद जी आए, उन्होंने अगर कोई बात कही है, इसको गंभीरता से लेने का समय है। और खास तौर से जो नए यंग लड़कियां आज अपने माँ बाप की चिंता किए बगैर माँ बाप के फैसले के खिलाफ जा रही है, उसके लिए संत समाज हमेशा समाज को एक आईना दिखाया है। और संत समाज जो कि इतना त्याग तपस्या पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर देता है समाज को निर्माण के लिए, तो सनातन धर्म में ये अन्यथा न लेते हुए महिलाओं को पुरुषों के ट्रैप में फंसने से पहले जरूर अध्ययन करना चाहिए और अपनी सोच, अपने माँ बाप की इज्जत आबरू, अपने पति परमेश्वर की भावना, ठीक है, अब जो नसीब में था मिला उसके साथ ही जिंदगी बनाना, ये जो प्रेरणा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हमारे लोगों से जो मिली है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम नारियों को करना चाहिए। और पहले भी कहा गया था, यत्र नार्या पूज्यंतु रमन्ते तत्र देवता, नारियों की जहाँ पूजा होती है, नारी तू ही नारायणी, नारियों का हमेशा सम्मान हुआ है। तो आज नागपंचमी के दिन मैं समस्त सनातनियों को नागपंचमी की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही इस बात पे अध्ययन होना चाहिए, समाज को इस पे जरूर चिंतन करना चाहिए कि प्रेमानंद महाराज आज समाज के हित के लिए लड़कियां गैर धर्म में चली जाती है और बाद में वहां निकाह की बात आती है, बाद में आए दिन कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, इन सब पे अगर अध्ययन किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि एक ही पति एक ही व्रत नेमा, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि एक वर्ग के रूप में स्वीकार करने वाली महिलाएं भले अपना कैरियर बनाएं, मगर उनको अपनी वर्जिनिटी पर ध्यान देना चाहिए और फैसले माँ बाप के साथ मिलकर करना चाहिए। और अगर शादी करती है, उसके बाद संबंध बनाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप लोगों को हमारी कोई बात अन्यथा लगे तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, जबकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है मैं किसी की
भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं, मगर एक बात, समाज में आईना दिखाने का समय है, क्योंकि हमारा समाज कितना नीचे गिरते जा रहा है, इस पे सभी को विचार करना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।